तो सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। आज हम एक और टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो राजस्थान का सूखा हुआ काल है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने की आपकी संभावना बन सकती है। इतने क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते, पर ये भी हम देख लेते हैं। ये छोटा सा चैप्टर है आपका एक। वर्षा की कमी के कारण जल की कमी से सूखा होता है। जो सूखे के कारण जो खाना, चारा और पीने का पानी की कमी हो जाती है तो उसे अकाल कहते हैं। राजस्थान में सूखा हुआ काल की स्थिति। सर्वाधिक प्रभावित जिले। जो अकाल से सर्वाधिक प्रभावित हुए तो किस सन में हुए और कितने जिले हुए, तो 2002 से 3 में 32 जिले हुए थे और 4-5 में 31, 9 से 10 में 27 और 19-20 में 21। न्यूनतम प्रभावित जिले 2022-23 में 1 जिला और 10-11 में 2 जिला। सर्वाधिक प्रभावित जनसंख्या 2002-3 में हुई 447.80 लाख जनसंख्या और 2009 और 10 में 429.13 लाख जनसंख्या। न्यूनतम प्रभावित जनसंख्या जो 2002 से 23 तक 2.36 लाख और जो 2010 से 11 में तो वो थी आपकी 13.67 लाख जनसंख्या। तो 2019-20 में सूखे व काल से प्रभावित जिले 21 है और 2020-21 में प्रभावित जिले 9 और 21-22 में प्रभावित जिले 10 है। राजस्थान में अकाल के लिए एक कहावत है, तीजो कुरियो आठो काल। इस कहावत का अर्थ है कि हर तीसरे वर्ष कुरिया यानी अर्ध अकाल और प्रत्येक 8वें साल में भयंकर अकाल पड़ता है। अकाल के लिए दोहा। पग पुंगल छड़ कोटड़े बाहू बाड़मेर जाए लादे जोधपुर ठाओ जैसलमेर। इसका अर्थ है कि अकाल के पैर पुंगल बीकानेर में, धड़ जो कोटड़ा है वो जैसलमेर में, बुझाए बाड़मेर में तथा तलाश करने पर वह जोधपुर में भी मिल जाता है। जैसलमेर में तो ये ठिकाना ही है, यानी उसका रहता ही है जैसलमेर में। तो फिर है त्रिकाल। सबसे भयंकर अकाल है जहाँ अन्न, भोजन, तृष्ण जो होता है चारा और जल की कमी हो जाती है तो त्रिकाल कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान में प्रमुख अकाल। चालीसा अकाल 1783 में, पंचकाल 1812 से 13 में, साहब जो सहसा प्रदूषा अकाल है 1843 से 44 में और छपनिया अकाल। ये सबसे भयंकर अकाल बताया जाता है छपनिया अकाल। ये 1899 से 1900 विक्रम संवत 1956 में। फिर जो सूखे के प्रकार है वो मौसमी सूखा। किसी क्षेत्र में मौसमी जो वर्षा या दीर्घकालीन औसत में 75% से कम हो। फिर जल विज्ञान सूखा, पानी का अभाव, जलाशयों का सूख जाना और भूजल का स्तर कम हो जाना। फिर कृषि सूखा, फसल व चारे की कमी। फिर राजस्थान में सूखे की पुनरावृत्ति। 8 वर्ष से एक बार सूखा पड़ता है भरतपुर धौलपुर और 3 वर्ष से एक बार सूखा पड़ता है जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और सिरोही। राजस्थान में सूखा व काल पड़ने का कारण अनियमित, अपर्याप्त और अनिश्चित वर्षा, भौगोलिक बनावट। 61% मरुस्थल है राजस्थान में और तापमान की अधिकता और वनस्पति कम है। सूखा व काल से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन व सहायता विभाग है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 राजस्थान में 1 अगस्त 2007 में लागू हुआ। फिर आपकी कुछ योजनाएं जो अकाल सूखे के संबंध में, तो सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम DPAP प्रारंभ 1947 से 75 में, केंद्र व राज्य के बदे वित्त भागीदारी इसमें 75 से 25। उद्देश्य फसलों के उत्पादन, मिट्टी नमी का संरक्षण, वृक्षारोपण, जल संसाधनों का विकास। ये कार्यक्रम 11 जिलों में चलाया गया। वर्तमान में ये समाप्त कर दिया गया है। फिर आता है मरु विकास कार्यक्रम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम DDP प्रारंभ हुआ 1977 से 78 में। उद्देश्य मरुस्थल को रोकना, भूमि उत्पादकता को बढ़ाना, संसाधनों में विकास, वन विकास, चारागाह विकास करना। 1 अप्रैल 1999 के ये केंद्र व राज्य द्वारा 75-25 के अनुपात में चला गया, यानी केंद्र 75% योगदान और राज्य का 25। ये 16 जिलों में चलाया गया। वर्तमान में ये भी समाप्त हो गई है आपकी। संशोधित या परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 1978 से 79 में। मेवाड़ के 13 जिलों में चलाई गई थी ये। फिर डांग क्षेत्रीय विकास
कार्यक्रम 1994 से 95 में 8 जिलों में चलाए गए भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में शुरू किया गया। फिर नेक्स्ट आते हैं मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, प्रारंभ 1987 में अलवद और भरतपुर में। फिर मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, प्रारंभ 2005-06 में राज्य के 5 जिलों अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़, राजसमंद में कार्यरत 100% राज्य वित्त आयोग, ये राज्य सरकार द्वारा चलाएगी। फिर सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1993-94 में केंद्र की 100% सहायता से शुरू किया गया। यह कार्यक्रम बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर जिले में चलाया गया। फिर नेक्स्ट बिंदु इसमें देश में 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में 85 डेजर्ट ब्लॉक है। मरुस्थल विकास बोर्ड की स्थापना 1966 में की गई। फिर आता है इसमें राजस्थान में सहकारिता। राजस्थान में सहकारी आंदोलन की शुरुआत 1904 में अजमेर से हुई। अक्टूबर 1905 में बिनाय अजमेर से राज्य में प्रथम सहकारिता समिति की स्थापना की गई। सहकारी साख समितियों के त्रिस्तरीय ढांचा है। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड जयपुर सहकारिता के क्षेत्र में राज्य का शीर्ष बैंक का मुख्यालय जयपुर है। स्थापना 14 अक्टूबर 1953 में। अल्पकालीन 5 से 15 माह में बैंकिंग सुविधा देती है। फिर केंद्र सरकारी बैंक का आपका जिला सरकारी बैंक भी कहते से ये 3 से 5 वर्ष के अवधि के लिए मध्यकालीन ऋण देती है। फिर प्राथमिक शाखा समिति ये ग्राम सेवा सहकारी समिति भी कहते से। फिर राजस्थान सहकारी शिक्षा और प्रबंधन संस्था, स्थापना 1 अप्रैल 1994 को जालाना डूंगरी जयपुर में हुआ। फिर राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, स्थापना 26 मार्च 1957 को जयपुर में। किसानों की जो दीर्घकालीन अवधि है 5 से 15 वर्ष तक ऋण उपलब्ध कराती है। यह आपका सूखा हुआ काल चैप्टर पूरा हुआ। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है आपको। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।